हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे हो रहेंगे, क्योंकि आप लोगों को आगे पढ़ाई भी करना है, इसलिए हमेशा अच्छे रहेंगे। क्या देखिए, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि आप लोगों को क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ का त्रिकोणमिति स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम सोचे कि त्रिकोणमिति स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज है जिसको सिखाना अति आवश्यक है। और त्रिकोणमिति ही नहीं बल्कि पूरा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ सिखाना बहुत ही अति आवश्यक है, जो आप लोगों को हर एक चैप्टर में बहुत काम आएगा। देखिए, ये बच्चा वाला मत समझिए, आप लोग है तो बच्चा वाला ही, लेकिन काम आप लोगों को बहुत आएगा और आगे सभी चैप्टर को सीखने में बहुत ही सहायता करेगा। देखिए, हम पहले भिन्न के जोड़े स्टार्ट करते हैं, सिखाते हैं। देखिए, मैं मान लीजिए 7/6 है और यहाँ 5/8 है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, कहाँ तिरछा तिरछे गुना करेंगे और कहाँ तिरछा तिरछे गुना नहीं करेंगे। हम आगे जब त्रिकोणमिति स्टार्ट करेंगे तो उसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा सबका लघुत्तम करना और भिन्न का जोड़ करना सिखाएंगे साइन थीटा कॉस थीटा में। इसलिए हम यहाँ ये भिन्न का जोड़ अंक वाला सिखाते हैं ताकि आप लोगों को साइन थीटा कॉस थीटा में भिन्न के जोड़ करने में परेशानी ना हो। देखिए, अगर 8 और 6 का, देखिए हम तो स्टार्ट करते जोड़ से, लेकिन जोड़ घटा गुना भाग तो आप लोगों को आता होगा, लघुत्तम भी आता होगा क्या। तो हम भिन्न के जोड़ से स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोगों को आगे कोई भी चीज समझने में सहायता करेगा। देखिए, 6 और 8 का हम एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, पहले 2 से लगेगा, 2 से 3 और 2 से 4। अब तो नहीं लगेगा तो 2 गुने 3 और गुने 4, 3 दूना 6, यहाँ तक आया 6 और 6 चौका 24, कितना आया 24। इसका लघुत्तम कितना आया 24। अब देखिए आप लोग, ये 6 के पहाड़े में 24 कितने बार में आएगा बताइए। 6 के पहाड़े में 24 कितने बार में आएगा, मतलब 6 से 24 क्या बार में कटेगा बताइए। पढ़िए, 6 का 6, 6 दूना 12, 6 3 18 और 6 चौका 24, कितने बार में आएगा 4 बार में। 6 के पहाड़ में 24 4 बार में आया ना। तो देखिए, ये 4 आया ना और ऊपर में 7 है, तो इस 7 को 4 से गुना कर दीजिए। कितना से गुना कीजिए, 4 से। तो 7 चौका कितना होगा बताइए 28 और प्लस। अब देखिए, इस 8 से 24 बुराइए तो 8 के पहाड़ में 24 कितने बार में आएगा। देखिए, 8 का 8, 8 दूना 16 और 3 24, कितनी बार में आएगा 3 बार में। 8 के पहाड़ में 24 3 बार में ही आएगा ना। देखिए, तो 5 ऊपर में कितना है 5, तो 5 को कितने से गुना करेंगे 3 से। कितने से, 3 से। क्यों, क्योंकि 8 के पहाड़ में 24 कितने बार में आया 3 बार में। तो 5 का 5, 5 दूना 10, 5 आई कितना होगा 15, कितना होगा 15। देखिए कितना होगा, इसको जोड़िए, 8 5 13, 2 3 1 4, कितना आया 43/24। देखिए, ये समझ आया होगा। अब देखिए आगे हम बताते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए यही रहे, देखिए अब हम इसको उलटते, चाहे कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए 5/7 और यहाँ लीजिए 4/6 और ध्यान दीजिए इसका लघुत्तम लीजिए, 6 और 7 का लघुत्तम लीजिए, कितना होगा। लघुत्तम तो इसका होगा नहीं, लघुत्तम होगा तो किसे होगा, गुना करके। किसे गुना करके, तो 6 और 7 का गुना कीजिए, कितना होगा 6 से 42, लघुत्तम कितना होगा 42, कितना 42। अब देखिए, इसको 7 से 42 बुराइए, कितने बार में आएगा 7 6 42, 7 के पहाड़े में 42 के बार में आएगा 6 बार में, कितने बार में 6 बार में। तो ऊपर में कितना है 5, तो 5 के पढ़ाई कितना बार पढ़ेंगे 6 बार, तो कितना हो जाएगा 6 पंचे 30। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम इसमें कुछ एक और तरीका इसका बताएंगे, उसमें बहुत लॉजिक है। देखिए, अब इस 6 के पहाड़ में 42 के बार में आएगा बताइए, 6 के पहाड़ में 42 कितने बार में आएगा 7 बार में, 7 बार। तो 7 के पहाड़ा 4 बार पढ़िए तो कितना हो जाएगा 7 चौका 28, तो लिखिए यहाँ 28। अब इसको जोड़ दीजिए, कितना होगा 8 3 2 5, 58/42। देखिए, इसको और काटने का मन है तो काट भी सकते हैं, ये कट जाएगा, ठीक, रहने दीजिए, हम बाद में बताएंगे काटना। ये आशा करते हैं समझ में आ गया। देखिए, इसी क्वेश्चन को, ये उम्मीद करते हैं कि समझ आ गया होगा, ये और ये। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीका से बताते हैं। देखिए,
जिसका लघुत्तम नहीं हो, लघुत्तम हो मतलब गुना करके लघुत्तम हो। किस तरह का लघुत्तम हो? गुना करके लघुत्तम हो। जैसे देखिए 6 सते 42, लघुत्तम तो गुना करके ही होगा, दूसरा तरीका तो है नहीं लघुत्तम जो हो जाएगा। तो जिसका लघुत्तम गुना करके हो उसको तिरछा तीर से गुना कर देंगे। क्या करेंगे? तिरछा तीर से गुना कर देंगे। याद रखिएगा इस बात को। देखिए 6 पंचे 30 आया 30। हम जैसे पहले बार में तरीका बताते हैं, इस तरीका से भी आप बना सकते हैं और इस तरीका से भी आप बना सकते हैं, लेकिन इस तरीका से बनाइए जिसका लघुत्तम कैसे हो? गुना करके हो, उसको डायरेक्ट तिरछा तीर से गुना कर दीजिएगा तो ज्यादा आसान आएगा। हम बताएंगे आगे त्रिकोणमिति में, तो वहां पे ज्यादा आसान आएगा समझने में। देखिए तो इसका लघुत्तम है 6 सते 42, तो गुना कर दिए 42 क्यों आया है लघुत्तम, गुना करके लघुत्तम है 42। तो जिसका लघुत्तम गुना करके उसको तिरछा तीर से गुना कर सकते हैं। तो देखिए 6 पंचे 30 लिख दिए। अब देखिए 7 चौका 28 कितना होगा? 7 चौका 28। अब जोड़िए कितना हो जाएगा बताइए? 58/42। काट भी सकते हैं। देखिए तो ये भी तरीका से इतना ही आया और इस तरीका से भी इतना ही आया। तो ये बात याद रखिएगा, जिसका लघुत्तम गुना करके हो, कैसे हो? जिसका लघुत्तम गुना करके हो उसे हम तिरछा तीर से गुना कर सकते हैं, कर देंगे। ठीक है, जिसका लघुत्तम गुना हो के हो उसको तिरछा तीर से गुना करेंगे, हमेशा याद रखिएगा। ये हम आगे बताएंगे त्रिकोणमिति में, हम इस तरह ही बताएंगे, ये बात को याद रखिएगा। और नहीं, अगर इसे नहीं माने तो ऐसे बनाइए, इस तरह भी सही है। हम दोनों तरीका बता दिए, लेकिन ज्यादा जिसका लघुत्तम गुना हो के हो तो उसको तिरछा तीर से गुना कर दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, समझने में आसानी होगा और आगे बनाने में भी आसानी होगा। देखिए ये आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब देखिए आगे बताते हैं हम। देखिए आप लोगों को घटाव आता होगा, जैसे 15 में से कोई कहेगा 10 घटाने के लिए, तो ये तो ज्यादा है, ज्यादा में से कम घट रहा है, तो कितना बचेगा बताइए? 5। लेकिन यही बात कोई कहे आपको, क्या यही बात कहे कि 10 में से आप 15 घटाइए, तो बताइए कितना बचेगा? देखिए बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिसको आता होगा और बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनको नहीं आता होगा। तो आता है वो भी देखिए और नहीं आता है वो भी देखिए। नहीं आता उनके लिए तो बहुत ही अति आवश्यक है देखना। देखिए तो ये तो ज्यादा में से कम घट रहा था तो घट गया, क्या ज्यादा में से कम घट जाता है, लेकिन अब ये कम में से ज्यादा घटाना है, कैसे घटेगा बताइए? बताइए। देखिए ये ज्यादा में से कम घटा रहे थे तो 5 बचा, लेकिन यहाँ कम में से ज्यादा। अब आप बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो बोले कि घट में नहीं करेगा, ये तो असंभव है। नहीं, देखिए घटता है। इसी 15 में से 10 को घटा दीजिए, क्या कीजिए? 10 को घटा दीजिए 15 में से। हमेशा 12 में से ही छोटा घटता है, हमेशा 12 में से छोटा घटता है। तो आप लोग बोलिएगा तो ये तो इतना ही बचा, ये हो इतना ही बचा, फिर क्या अंतर है? देखिए तो जब भी छोटा में से बड़ा घट रहा है ना, याद रखिएगा, तो यहाँ माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। इस बात को याद रखिएगा। जैसे आपको कोई बोलेगा कि 100 में से 50 घटाइए, 100 में से 50 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 50। और वही बात कोई बोलेगा कि उल्टा कर देगा, 50 में से 100 घटाइए तो कितना बचेगा बताइए? अब 50 में से 100 घटाना है तो 100 में से 50 घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 50। लेकिन यहाँ तो 50 में से 100 घटाना है तो -50 हो जाएगा। इसे कोई की तरह कोई कहेगा 1000 में से 2000 घटाइए तो कितना बचेगा? -1000। 70 में से 90 घटाइए तो माइनस कितना होगा? 70 में से 90 घटाइए तो -20। अब समझ में आ गया होगा घटाव भी। देखिए भिन्न का घटाव भी सेम है, आप लोग बना लीजिएगा या हम बता दें? आप लोग घटाव बना लीजिएगा, इसी तरह बनेगा। ठीक है, अब हम आगे बताते हैं। देखिए ये बहुत बहुत जो भी हम सिखा रहे हैं आप लोग ध्यान दीजिए, बहुत काम आएगा आप लोगों को, बहुत ज्यादा। हर एक चैप्टर में अति आवश्यक होगा और समझने में बहुत ही सहायता करेगा। देखिए मान लीजिए यहाँ 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुना होते रहेगा, मान लीजिए इतना ही। ठीक है, तो यहाँ देखिए ऐसा आएगा आप लोगों का, तो ध्यान से सीखिए। हम वहां बताएंगे ना, सभी चैप्टर में काम आएगा, सभी पूरा मैथ में काम आएगा। ये आगे फ्यूचर में भी आप पढ़िएगा तो ये काम आएगा। देखिए ये 5 है, क्या है? 5 है। देखिए क्या है? 5। तो 5 तो है, लेकिन कितने बार है? 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए 5 है, कितने बार है? 7 बार। तो इसको पावर में 7 लिख दीजिए। क्या कीजिए? 7 लिख दीजिए। देखिए ये जो नीचे इसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं? घात। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पावर और इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। यहां समझ में आ गया है? देखिए एक और, अगर इसी तरह रहेगा, मान लीजिए
12 कुछ भी आप ले सकते हैं, मान लीजिए 25 × 25 × 25 × 25 आप लिखिए, जितना मन है उतना लिख लीजिए, जहां तक मन है उतना लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब देखिए ये 25 तो है, क्या है, 25 है, लेकिन कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए 25 है, कितना है, 25 है, और क्या बार है बताइए आप लोग, 25 है, क्या बार, 9 बार, तो यहाँ 25 के पावर 9 लिख देंगे, समझ आया होगा। इसी तरह एबीसीडी में रहेगा, मान लीजिए क्या रहेगा, मान लीजिए आर गुने आर गुने आर, आप जितना मन जिसको लिख सकते हैं, एबीसीडी में के 1 2 में के, हम तो ये छोटा छोटा लिख रहे हैं, आप लोगों को सिखा रहे हैं बस। देखिए अब आर है, क्या है, आर तो है, देखिए गिने, सब तो आर है, तो आर तो है, लेकिन आर कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने बार है, 12, तो आर का पावर कितना हो जाएगा, आर का घात कितना हो जाएगा, 12, समझ आया। ये आशा करते हैं समझ में आया होगा। देखिए ये छोटा छोटा चीज है, लेकिन आप लोगों को बहुत ही सहायता करेगा आगे के सभी चैप्टर में, आगे जो भी हम पढ़ाएंगे सब में बहुत ही सहायता करेगा। तो यहाँ अब तक समझ आ गया होगा। अब देखिए इसी चीज को उल्टा करते हैं, क्या करते हैं, इसी चीज को उल्टा, अगर मान लीजिए ये 9 है, इसका पावर कितना है, 7, अब बताइए, अब क्या हो गया, वही से उल्टा हो गया, 9 का घात कितना हो गया, 7, तो अब बताइए क्या करेंगे, इसको उलट देंगे, 9 को लिखेंगे, किसको लिखेंगे, 9 को लिखेंगे, लेकिन कितने बार बताइए, 7 बार, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 9 7 बार। इसी तरह मान लीजिए अगर रहे क्या, मान लीजिए इसी तरह रहे एम, और एम का पार मान लीजिए कितना रहेगा, 15, तो एम को तो लिखेंगे, क्या, एम को तो लिखेंगे, लेकिन कितने बार लिखेंगे बताइए, 15 बार, कितने बार, 15 बार, एम गुने एम 15 बार, इसको लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया। देखिए वही चीज है, ये समझ में आया होगा, देखिए बहुत काम आएगा, आप लोग ध्यान दीजिए और समझिए इसको अच्छे से, ये समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। चलिए आगे आते हैं, आगे हम बहुत महत्वपूर्ण चीज सब सिखाने वाले हैं, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा और समझते चलिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में बताइएगा। देखिए ये यहां तक समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिए मान लीजिए ये है 5 और इंटू 2x+5, यहाँ ध्यान दीजिए, बहुत सारी ऐसे, जैसे ये द्विघात समीकरण पढ़ाएंगे तो ये बहुत काम आएगा, बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। तो इसको गुना हम कैसे करेंगे बताइए, बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिसको आता होगा, जितना हम बताए हैं या आगे बताएंगे वो सब आता होगा, अब बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिसको नहीं आता होगा, तो जिसको आता है वो भी ध्यान देंगे और जिसको नहीं आता है वो भी ध्यान देंगे, बहुत ही काम आएगा, बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही हेल्पफुल। देखिए इसको क्या करने के, इसको इससे गुना कर दीजिए, तो 5 में 2 से गुना कीजिए, तो 5 दूना 10 और x है तो x लगा दीजिए, ध्यान दिए, अब जोड़ है तो जोड़, समझ में आएगा। देखिए इससे पूरा में गुना करना पड़ता है, इससे पूरा में गुना, तो 5 में 2x से गुना कर दिए तो 5 दूना 10x हो गया जोड़, तो इससे तो गुना हो गया ना, अब ये बच गया क्या, 5 बच गया, तो 5 कितना हो जाएगा, 25, कितना होगा 25, बस इतना ही, आगे हम इससे लंबा भी बताएंगे। देखिए और मान लीजिए कितना है, मान लीजिए 9 है, और दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए, मान लीजिए 5t है प्लस 9 है, तो इसको क्या करेंगे बताइए, 9 पचे 45 गुना की, 9 पचे 45 टी और प्लस 99 81, देखिए हो गया। अब ध्यान दीजिए इसी चीज को, ठीक है, अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक, इसी चीज को ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए है ठीक, और प्लस यहाँ 3 और 9x और प्लस 4 मान लीजिए है, ठीक है, तो ये जैसे इसको गुना किए थे उसी तरह इसको भी गुना करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 5 दूना 10x अब प्लस 50 25 और यहाँ जोड़ है तो जोड़ दे दीजिए। अब देखिए इसका काम खत्म हो गया, अब जैसे इसको गुना किए थे इसको गुना कीजिए, 9 तिहाई 27x और प्लस 4 तिहाई 12, यहाँ तक समझ आ गया होगा। देखिए अब क्या करेंगे, अब एबीसीडी वाला को खोजिए और 1 2 वाला को खोजिए, तो यहाँ देखिए 10x और 27x, ये तो दोनों
एबीसीडी में क्या है, मतलब एक्स वाला ही है, ए भी एक्स है और ए भी एक्स है, तो 10x और 27x जोड़ दीजिए, कितना होगा 10 और 27 37x, और ये 25 और 12 को जोड़िए, तो 25 और 12 कितना होगा बताइए, 25 और 12 हो जाएगा 37। आशा करते हैं समझ में आया होगा, और आगे भी हम बताते हैं, बहुत ही हेल्पफुल है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए यहाँ कितना लिए थे 2t, चलिए छोड़िए, देखिए हम लेते हैं अपना से 3p, और यहाँ 9, यहाँ 5p प्लस 6t ले लीजिए। देखिए इसको भी सेम ही गुना करेंगे, देखिए 9 दूना 18 और t है तो t, जोड़ है तो जोड़, 9 तिहाई 27p। देखिए अब यहाँ जोड़ है तो जोड़ दीजिए, देखिए 6 पंचे 30p, कितना हो जाएगा 30p, प्लस 6 36t। अब इसको क्या कीजिए, अब खोजिए टी, यहाँ टी वाला को खोजिए आप लोग, देखिए यहाँ 18t और यहाँ आ गया t, तो इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा बताइए, 6 8 14, क्या, और 3 1 4 1 5, 54t, ये हो गया। अब जोड़ दीजिए, अब देखिए इसको, यहाँ p है, p वाला का काम खत्म, अब p है, तो यहाँ p वाला खोजिए, यहाँ भी p है और यहाँ भी p है, तब इसको जोड़ दीजिए दोनों p वाले को, तो क्या हो जाएगा बताइए 57p। आशा करते हैं समझ आया होगा, आप लोग समझते चलिए, बहुत ही हेल्पफुल होगा आगे। देखिए यहाँ तक तो समझ गए होंगे आप लोग, और देखिए घटा वाला में भी क्या करेंगे, जहां पे जोड़े हैं वहां पे क्या करेंगे, घटा देंगे। अब आप लोगों को बताए हुए हैं, जब ज्यादा में से कम घटेगा तो क्या हो जाएगा, वही रहेगा, लेकिन कम में से ज्यादा घटेगा तो क्या होगा बताइए, माइनस में चला जाएगा। माइनस वाला भी आप लोग बना लेंगे, हम सिर्फ प्लस वाला बताए, या माइनस वाला भी बता दें, आप लोग कमेंट में बताइएगा तो हम माइनस वाला भी बताएंगे। अब देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हम बताने जा रहे हैं, जो बहुत अक्सर बच्चों को समझ में नहीं आता है, बहुत महत्वपूर्ण। देखिए आप लोग समझिए, अब कहिएगा कि कैसे नहीं समझ में आएगा, तो हम मानते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, आपने और बच्चों से पूछे समझ में ही नहीं आता होगा। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, बताइए आप लोग क्या होता है, आता होगा आप लोगों को, लेकिन फिर भी बताइए, हम जानते हैं आप लोगों को आता होगा, लेकिन बहुत आप ही में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको नहीं आता होगा। बताइए क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए बहुत कहें कि यहाँ होता है 2ab, बाद में बी स्क्वायर होता है, तो कोई बात ना, आप उस तरह भी लिख सकते हैं, ये होता है। और इस पे हम कुछ बताएंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ। चलिए इसको घेरते नहीं है, इस पे क्वेश्चन बताएंगे हम। देखिए x प्लस मान लीजिए यहाँ 5, इसका होल स्क्वायर करते हैं। देखिए तो यहाँ a की जगह कितना है, x है, जोड़ है तो जोड़, b की जगह कितना है 5, अब पूरा का स्क्वायर है तो पूरा का स्क्वायर। ये समझिएगा, बहुत काम आएगा आप लोगों को, जिनको नहीं समझ में आता अच्छा है समझिए। देखिए यहाँ पहला a था तब ना यहाँ a स्क्वायर आया, यहाँ पहला का कितना है x है, तो x स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा ना। देखिए यहाँ दूसर का b था तब ना दूसर का b स्क्वायर आया है, वो भी प्लस, तो e की जगह कितना है बताइए 5, तो 5 का स्क्वायर, फिर प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 है, क्या है 2 है, तो ये 2 यहीं से आएगा फॉर्मूला में से, और देखिए इसके बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, गुना है, क्या है गुना। तो यहाँ पहिलक्का था तब ना यहाँ पहिलक्का ही आया है, यहाँ ये था तब ना पहिलक्का ही आया है, तो यहाँ पहला कितना है x आ जाएगा। यहाँ देखिए दूसर का b था तब ना यहाँ दूसर का b आया है, तो यहाँ दूसर का कितना है 5 है, कितना है 5, तो 5 हो जाएगा। देखिए x को हम बताए थे x गुने x लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ लिखने से कोई फायदा नहीं है, इसको x स्क्वायर ही रहने दीजिए, ठीक। देखिए और 5 को 5 गुने 5 हम अभी बताए हैं कि अगर मान लीजिए x 10 है और इसका 5 बार है, तो क्या 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10 गुने 5 बार लिख देंगे। इसी तरह देखिए 5 का स्क्वायर कितना है, 5 का आघात कितना है 2, तो 5 का कितना लिखेंगे 5 गुने 5, और देखिए इस अंक में गुना कर दिए, तो 5 दूना 10 और x है तो x लगा दीजिए। इसी तरह रहेगा x स्क्वायर, 5 कितना हो जाएगा 25 और प्लस कितना होगा 10x। बस हो गया, इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। देखिए आगे हम बताते हैं, अगर नहीं समझ में आता है तो फिर आप लोग कमेंट में बताइएगा मुझे, हम फिर से इसका बहुत अच्छे से और क्वेश्चन लेके हम इसको बताएंगे। देखिए एक और बताते हैं हम आप लोगों को, जैसे मान लीजिए अब मान लीजिए r प्लस कितना रहेगा 9, इसका स्क्वायर, तो यहाँ देखिए यहाँ इसी रूप में है, a की जगह r जोड़ तो जोड़, अब b की जगह कितना 9, यहाँ पहला का a था तब ना यहाँ a स्क्वायर आया है। देखिए
यहाँ ए था तब ना यहाँ ए स्क्वायर आया है पहला का, तो इसमें पहला क्या है आर है, तो आर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, यहाँ देखिए दूसरा का बी था तब ना यहाँ बी स्क्वायर आया है कि नहीं, देखिए दूसरा का कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर प्लस 2 कहाँ से, यहीं से फॉर्मूला में से आता है, इसके बीच में कुछ नहीं है तो याद रखिएगा गुना, तो गुना दे दिए। देखिए यहाँ पहला का ए था तब ना यहाँ ए आया है, तो यहाँ पहला का कितना है आर है, तो आर, यहाँ दूसरा का बी था तब ना यहाँ बी आया है, तो दूसरा का कितना है 9, 9 लिख दीजिए। देखिए आर का स्क्वायर तो आर हो जाएगा, 9 का स्क्वायर कितना होगा बताइए आप लोग 81 प्लस ये दोनों अंक में गुना कर दिए, तो 9 दूना 18 और आर है तो आर लगा दीजिए। देखिए कितना आसान है, बहुत सारे ऐसे बच्चों के जिनको समझ में ही नहीं आता होगा ये क्या। देखिए अब आगे बताते हैं हम, ये तो समझ आ गया होगा, अब माइनस वाला बताते हैं, माइनस वाला भी सेम ही बनेगा, फिर भी हम बताते हैं क्या। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना। देखिए अब मान लीजिए क्या, लिख लीजिए आप, यहाँ लिखिए 10 माइनस टी इसका स्क्वायर, तो देखिए यहाँ सेम है, ए के जगह 10 माइनस, तो माइनस बी के जगह टी, तो यहाँ पहला ए था तब ना यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ पहला कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर, देखिए प्लस तो प्लस, यहाँ बी कितना दूसरा का बी था तब ना बी का स्क्वायर, दूसरा का कितना है टी, तो टी का स्क्वायर, यहाँ देखिए सॉरी यहाँ माइनस होगा, देखिए माइनस 2, यहाँ ये 2 यहाँ से फॉर्मूला में से आया, यहाँ ए था पहला तब ना यहाँ ए आया है, यहाँ ए के जगह कितना है 10, तो 10, दूसरा का यहाँ बी था तब ना यहाँ बी आया है, देखिए बताइए आप लोग समझ में आ रहा है ना, यहाँ दूसरा बी था तब ना बी आया है, और यहाँ दूसरा कितना है टी, तो टी आ जाएगा। देखिए 10 को 10 गुने 10 लिख सकते हैं, यहाँ टी को लिखिए टी स्क्वायर, टी को भी हम टी गुने टी लिख सकते हैं, लेकिन फिर इतना ही आएगा, इसको लिखने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है, इसलिए हम टी को टी स्क्वायर ही रहने देंगे। अब देखिए 10 दूना 20 टी, अब ये कितना हो जाएगा 10 गुने 10 कितना होगा बताइए आप लोग 100 प्लस टी स्क्वायर माइनस 20 टी, बस इतना ही था, आसान है, आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर नहीं फिर भी नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि सर नहीं समझ आया, आप इसको फिर से करके बताइए, तो हम फिर से हल करना बताएंगे। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। देखिए अब हम लोग आप लोगों को बताते हैं, अब इसके आगे बस इतना ही रहने देते, अब जो भी बचा वो हम आगे चैप्टर स्टार्ट करेंगे उससे बताएंगे। देखिए आप लोग को एक काम करना है, ठीक, देखिए एक को अभी जैसे हम बताए एक का स्क्वायर, मतलब एक को क्या लिखेंगे एक गुने एक, तो क्या हो जाएगा एक होगा ना। अब फिर देखिए इसी तरह 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो इसको लिखेंगे 2 को 2 गुने 2 यानी कि 4, 3 का स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा 3 गुने 3 यानी कि 3 तिहाई 9 होगा। अब फिर आगे बताइए 4 का स्क्वायर यानी कि 4 गुने 4, ये कितना हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर कितना होगा 5 गुने 5, ये कितना हो जाएगा बताइए 25, 6 का स्क्वायर 6 गुना 6, ये कितना होगा बताइए 36, पूरा 6 गुना 6 36 होगा ना। फिर आगे देखिए आप लोग 7 का स्क्वायर 7 गुना 7 यानी कि 7 सत्ते 49, 8 का स्क्वायर 8 गुने 8, ये हम 2 बार क्यों लिख रहे हैं बताइए आप लोग, हम बताए हैं यहाँ 2 है तो इसलिए हम इसको कितना बार लिख सकते हैं 2 बार, ये घात 2 है ना, 7 का घात 2, 8 का घात 2, 6 का घात 2, इसलिए हम 2 बार लिख रहे हैं। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए 64, 9 का स्क्वायर यानी कि 9 गुने 9 कितना होगा 81, फिर 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 गुने 10 यानी कि 10 दहाई 100। फिर आगे भी बताते हैं, देखिए कितना हो जाएगा 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना होगा 11 गुने 11 121, 12 का स्क्वायर 12 गुने 12 यानी कि 144। अब देखिए 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 13 गुने 13 169, 14 गुने 14 कितना होगा बताइए 100
96, 15 का स्क्वायर, 15 गुने 15 यानी कि 225, 16 का स्क्वायर यानी कि 16 गुने 16 कितना होगा 256, 17 का स्क्वायर 17 गुने 17 यानी कि कितना होगा बताइए आप लोग, 17 कितना हो जाएगा 289, 18 का 18 गुने 18 कितना हो जाएगा 324, 19 का स्क्वायर 19 गुने 19 361, 20 का स्क्वायर 20 गुने 20 ये कितना होगा बताइए 400। देखिए आप लोग को क्या करना है, इसको याद करना है। अब बताते हैं कैसे याद करना है। ये बीच वाले तो हम करके दिखाए हैं, बताए हैं, ठीक है, लेकिन इसको याद कैसे करना है। देखिए हम पूछेंगे ए या कोई भी पूछेगा 1 का स्क्वायर कितना होता है तो 1, फिर पूछेगा 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, स्क्वायर पूछे वर्ग पूछे, स्क्वायर या वर्ग सेम होता है, ठीक है, इसको वर्ग ही बोल सकते हैं। कोई पूछेगा 10 का वर्ग कितना होता है तो 100, कोई पूछेगा 9 का वर्ग कितना होता है तो 81, कोई पूछेगा 17 का वर्ग कितना होता है तो 289, या कोई पूछेगा 14 का स्क्वायर कितना, स्क्वायर या वर्ग सेम उसी चीज को कहते हैं। 14 का स्क्वायर कितना होता है तो 196, कितना 20 का स्क्वायर कितना होता है तो 400। ये आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है, और याद कर लीजिएगा तभी आगे आप लोगों को समझ आएगा त्रिकोणमिति, ठीक है। अब देखिए 20 से आगे क्या करना है, आप लोग क्या कीजिएगा 20 से आगे ज्यादा नहीं, आप लोग निकाल कर लीजिएगा। 20 के बाद 21 का कर लीजिएगा, 22 का कर लीजिएगा, 23 का, 24 का, 25 का, 26 का और 28 और 29 का कर लीजिएगा, बस उतना ही काफी है। 20 के बाद इससे ज्यादा नहीं आएगा। हम जितना बोले वर्ग निकालना सीख चुके हैं। देखिए अब हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे। क्या वर्गमूल, और आप लोग 1 से 20 तक तो वर्ग याद ही रखिएगा। 1 से 20 तक याद कम से कम, नहीं तो 30 तक तो रखना है, लेकिन कम से कम आप लोग 20 तक याद रखिए। 30 तक आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक। और 20 से आगे याद करना है तो जो हम बताए हैं उसी को याद रखिएगा 20 से आगे। तो 1 से 20 तक तो मुंह पे रहना चाहिए। देखिए हम लोग वर्गमूल, वर्ग निकालना सीख लिया, वर्गमूल निकालना सीखते हैं। जैसे मान लीजिए 625 है, इसका वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है वर्गमूल। देखिए हम वर्गमूल 2 तरीका से निकालना सिखाएंगे। कितने तरीका से 2 तरीका से, और आप लोग दोनों तरीका सीखने की कोशिश करेंगे और दोनों तरीका सीख जाएंगे, मुझे उम्मीद है। देखिए मान लीजिए रूट में 625 है, तो 625 को पहले क्या कीजिए गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड तरीका से पहले देखिए कितना होगा, पहले तो 5 से लगेगा, क्यों 2 से लगेगा ना, अंतिम में 5 है तो 5 इकाई 5 कितना हुआ। देखिए 6 था, हम 5 इकाई 5 लगा दिए तो 1 बचा, तो 1 इसके सामने आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 12। तो 12 5 के पहाड़ में तो 12 आता नहीं है तो 10, तो 5 दूना 10। देखिए 12 था, हम 10 लगा दिए तो कितना बचा मेरे पास 2, फिर 2 इसके आगे आ जाएगा 5 के आगे तो कितना हो जाएगा 25, 25। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग भाग दे दीजिए, भाग दीजिएगा ना 5 से 625 में तो 125 आएगा, फिर 5 से लगाइए कितना हो जाएगा 5 दूना 10। देखिए 12 था, हम 10 लगा दिए तो कितना बचा बताइए 2, तो 2 इसके सामने आएगा तो कितना हो जाएगा 25, तो 50 25 देखिए लग गया। फिर 5 से लगाइए कितना होगा 50 25। देखिए इसको क्या कीजिए, जितना 5 आया है ना रूट के अंदर लिख दीजिए, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। अब क्या कीजिए रूट के अंदर में 2 रहता है ना तो 2 के बदले 1 आता है, याद रखिएगा। तो ये दोनों 5 के बदले 1 5 आ गया, ये दोनों 5 के बदले 1 5, यानी कि कितना आ गया 50, सॉरी यहाँ नहीं होगा रूट तो बाहर आ गया 50 25। देखिए एक और तरीका देखिए, 625 है, 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा। देखिए पहले इधर से जोड़ा लगाएंगे, क्या करेंगे जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा लगा लिए। अब देखिए अब ये तो 6 है, ये 2 5 तो जोड़ा में, तो पहले सोचिए कोई ऐसा अंक लीजिए जो दोनों सेम हो, जैसे 2 तो 2 होगा तो 2 ही रहना चाहिए, अगर 4 है तो 4 ही, दोनों सेम अंक होना चाहिए। 5 है तो 5 ही, ऐसा नहीं है वो ले लिए 4 और एगो 7, तो ये नहीं होगा, हमेशा याद रखिएगा दोनों सेम अंक। तो देखिए 3 3 तो 9 लगा नहीं सकते, क्यों, या तो इतना लगा देंगे आना चाहिए तो ठीक है, नहीं तो इससे कम, ज्यादा नहीं। तो 2 दूना 4 क्या हो जाएगा 2 दूना 4। देखिए ये 2 2 जोड़ दीजिए तो 4 हो जाएगा, और ये दोनों के बदला एगो 2 लिखिए। अब 6 में से 4 घटाइए तो 2 बचा, और ये 2 5 दोनों जोड़ा में, इसलिए जोड़ा में ही उतरेगा, जोड़ा में है तो। अब लगाइए, देखिए अंतिम में 5 है तो सोचिए किस अंक को गुना करेंगे जो अंतिम में 5 आ जाएगा, 5 तो 5
देखिए इसको गुना करते हैं, 50 25 के 5 हासिल कितना हुआ 2, फिर 5 चौका 20, 20 दो कितना होगा 22 आ गया। देखिए अब ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए ये दोनों 5 का मतलब एगो 5, तो ये कितना आ गया, डायरेक्ट इसको हम लिख सकते थे 625 का कितना 25 वर्गमूल होगा, हो जाएगा। अगर इसको फिर इतना लाना है तो 25 गुने 25 कर लीजिए बराबर 625 आ जाएगा। ठीक, देखिए अब और हम निकालना सिखाते हैं आगे, आप लोग ध्यान दीजिए। एक और क्वेश्चन, मान लीजिए 1025 है, कितना 10 नहीं 10 हाँ 1024, इसका वर्गमूल निकालना है। तो कितना कैसे निकालेंगे, या तो आप गुणनखंड करके निकाल लीजिए और दो के बदला एगो रूट से बाहर निकाल लीजिए, आ जाएगा। और नहीं तो देखिए इस तरीका से निकाल सकते हैं 1024। तो इसको क्या करेंगे, पहले जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा लगाइए। अब कितना से लगेगा बताइए, 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लग जाएगा। क्या 3 तिहाई 9, तो 9। अब देखिए 3 3 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो जोड़ दिए। और इस दोनों 3 के बदला कितना लिखेंगे, एगो 3। अब ध्यान दीजिए 10 में से 9 गया तो कितना बचा 1, और ये दोनों जोड़ा में है ना, तो दोनों जोड़ा वाला को उतारेंगे, 2 4 उतार लिए। अब सोचिए जिस किसके अंतिम में गुना करेंगे जो 4 आ जाएगा, तो या तो 2 2 में गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, नहीं तो कितना 8 8 में गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, 8 8 64 अंतिम में 4 आएगा। तो पहले आप 2 2 के गुना करके देखिए, 2 तो 2 दूना 4 और 6 दूना 12, 2 से ही आ गया, पूरा ये सेम है तो कट जाएगा। और इस दोनों के बदला कितना लिखाएगा, एगो 2, कितना आया 32, इसको डायरेक्ट 32 लिख सकते हैं। नहीं तो आप क्या कर लीजिए, इसको गुणनखंड करके भी निकाल सकते हैं, गुणनखंड कर लीजिए, गुणनखंड से भी निकल जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए 676, कितना 676, इसका निकालना है क्या, वर्गमूल, वर्गमूल निकालना है तो निकालिए। 676 का कितना हो जाएगा बताइए, गुणनखंड पे निकालिए या वर्गमूल निकाल लीजिए। गुणनखंड पे हम बताते हैं, उसके बाद फिर वर्गमूल निकालना इसे सिखाएंगे। देखिए 2 से 3 भाग देंगे इसे तो 2 तिहाई 6, फिर 7 है तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 7 हम 6 लगा दिए तो कितना बचा बताइए, एक बचा, तो एक इसके सामने आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 16, तो 2 8 16 हो जाएगा क्या। अब देखिए फिर कितना से लगाइए 2, तो 2 1 2, 2 फिर यहाँ देखिए 2 का 2, 3 था हम 2 लगा दिए तो एक बचा, तो एक इसके सामने आ जाएगा तो 13, तो 2 के पहाड़ में तो 13 आता नहीं है, कितना आता है 12, तो 2 6 12, फिर 13 था हम 12 लगा दिए तो कितना बचा एक, एक इसके सामने आएगा तो कितना हो जाएगा 18, तो 2 9 18 हो गया। अब फिर देखिए अब कितना से लगेगा, अब तो 2 से लगेगा नहीं, अब कितना से लगेगा, डायरेक्ट 13 से लगा दीजिए। अब देखिए तो क्या कीजिए 2 गुने 2, ये दोनों 13 के बदला लिख दीजिए 13 गुने 13। हम क्या बोले हैं, रूट पे 2 के बदला एगो बाहर आता है, तो ये दोनों के बदला एगो 2 और ये दोनों 13 के बदला एगो 13, यानी कि कितना आ गया 26। 676 का वर्गमूल कितना आया 26। अब देखिए दूसरा तरीका, 676 है तो क्या करेंगे, इसको जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा लगा दिए। देखिए अब ऐसा अंक लेंगे जो दोनों सेम होगा, तो देखिए 3 से तो लगेगा नहीं, 2 से लगाइए, कितना से 2 से, तो 2 दूना 4 लग गया। इस दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, और दोनों के 2 का मतलब एगो 2 इधर लिखेंगे दाहिने साइड में, 6 में से 4 घटाइए कितना होगा 2, और ये दोनों जोड़ा में है तो जोड़ा में उतारेंगे, कितना 7 6। अब देखिए कोई ऐसा अंक सोचे जो दोनों सेम हो और गुना करने पर अंतिम में 6 आ जाए, तो क्या हो जाएगा बताइए, 4 चौका 16, तो अंतिम में 6 आया, 6 1 36, तो अंतिम में कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो आप पहले छोटा वाला लिखिए, तो 4 से कीजिए और दोनों सेम लिख दिए, 4 चौका 16 के 6 और हाथ से कितना हुआ 1, फिर 4 चौका 16 1, 4 चौका 16, 4 चौका 16 1 17, ये तो लगेगा नहीं। अब क्या कीजिए 6 से लिखिए, 6 से गुना कीजिए, देखिए 6 छठा 1 36 के 6 हाथ से कितना होगा बताइए 3, 6 चौका 24 और 3 27, देखिए कट गया। और इस दोनों 6 के बदला कितना लिखेंगे एगो 6, देखिए फिर लिख लीजिए, इसका कितना आ गया यहाँ देखिए 26, ऐसे भी 26 आया और ऐसे भी 26। अब दोनों तरीका वैसे कोई भी तरीका से बना सकते हैं। आशा करते हैं यहाँ समझ में आया होगा यहाँ तक। अब देखिए आगे हम लोग फिर बहुत महत्वपूर्ण चीज सिखा रहे हैं,
बहुत, जो सभी चैप्टर में काम आएगा। देखिए हर का परिमेयकरण करना सिखाते हैं। क्या? हर का परिमेयकरण। देखिए हर का ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान से इसको सीखेंगे। अगर नहीं समझ में आए तो अपने कमेंट में मुझे बताइएगा, हम इसको फिर से बताएंगे। लेकिन कोशिश कीजिए अभी समझ में आ जाएगा, और अभी आ ही जाएगा, देखिएगा आप लोगों को दोबारा कमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। देखिए मान लीजिए √3 + 7 और √3 - 7, इसको हर के परिमेयकरण करना है। क्या करना है? हर के परिमेयकरण। आप लोग ध्यान दीजिए, जब हम त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे तो उसमें हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सबको परिमेयकरण करेंगे तो समझ में जब ये आप सीखे हुए रहिएगा तब समझ में आएगा। देखिए इसको इसी तरह लिख लीजिए, √3 + 7 और √3 - 7, और इसको गुना कर दीजिए। देखिए यहां माइनस है तो इसको उल्टा करेंगे। क्या करेंगे? उल्टा। ध्यान दीजिएगा। माफ कीजिएगा। देखिए तो √3 यहां माइनस है तो क्या करेंगे? प्लस। और यहाँ देखिए ये दोनों सेम, √3 और +7। देखिए ये दोनों को क्या लिख सकते हैं? √3 + 7 ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब भी गुना होता है, √3 + 7 बटा, इसको भी लिख लीजिए, √3 - 7 और क्या? √3 + 7। यहां तक समझ में आया होगा। देखिए अब आगे इधर करते हैं। देखिए ये दोनों सेम है, दोनों सेम है। हम आप लोगों को बताए थे। देखिए जब मान लीजिए 7 × 7 है, 2 बार है तो क्या लिखेंगे इसको बताइए? 7 का स्क्वायर लिख देंगे, 7 का पावर 2। इसी तरह देखिए √3 + 7 और √3 + 7 2 बार है, गुना में तो कितना लिखेंगे? √3 और +7, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख देंगे क्या? अब देखिए ये दोनों ध्यान दीजिए, इसको क्या करेंगे? देखिए एक चीज हम नहीं सिखाए, आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, a - b और a + b, ये होता है क्या? ये होता है a² और -b²। ध्यान दीजिए, इसी पे एक और क्वेश्चन हम बताना सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए 5 - k और 5 + k, तो यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ a था तब ना, यहाँ दोनों में a था तो a का स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस, दोनों में b था तब ना, यहाँ b², तो दोनों में कितना है? पहले 5, तो 5 का स्क्वायर, उसके बाद क्या हो जाएगा? दोनों में k, तो k, तो 5 कितना हो जाएगा? 25 - k² हो गया। इसी तरह ध्यान दीजिए, आप लोग क्या करेंगे? ये प्लस में और ये माइनस में है, तो a + b × -b, देखिए a की जगह कितना है? √3, और माइनस तो माइनस, b की जगह कितना है? 7, फिर ब्रैकेट बंद तो बंद, फिर यहाँ देखिए स्टार्ट तो स्टार्ट, a की जगह कितना है? √3, और जोड़ तो जोड़, b की जगह कितना है? 7, तो क्या होता है? a², तब a की जगह कितना है? पहले का a की जगह कितना है? √3, तो इसका स्क्वायर। अब क्या होता है? माइनस, तो माइनस लगा दिए। b की जगह कितना है बताइए? 7, तो 7 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए यहाँ a + b का होल स्क्वायर में हम आप लोग को सिखाए हैं, a + b का होल स्क्वायर में है ना, a की जगह √3 और जोड़, b की जगह 7, तो a + b के होल स्क्वायर में हो गया। देखिए ये दोनों को जोड़ नहीं सकते हैं, क्यों नहीं जोड़ेंगे? क्योंकि ये रूट में 3 है और ये क्या है? सिर्फ 7 है, ये रूट में नहीं है, तो फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर में है, a की जगह कितना है? √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस b², तो b की जगह कितना? 7 का स्क्वायर प्लस 2, 2 कहाँ से आया बताइए? आप लोग फॉर्मूला याद कर लिए होंगे, तो कहाँ से आया? फॉर्मूला में से a + b का होल स्क्वायर क्या हम बताए थे? बोलिए, a² + b² + 2b बताए थे ना। तो देखिए a की जगह √3, b की जगह 7, अब प्लस 2ab, 2 a की जगह कितना है बताइए? √3, अब b की जगह कितना है? 7, तो हो गया। अब देखिए a - b का होल स्क्वायर है, अभी जैसे यहाँ बताया, देखिए ये है तो यहाँ बैठा दिए है। देखिए आगे स्क्वायर से एक बात याद रखिएगा, स्क्वायर से रूट हट जाता है, क्या होता है? हट जाता है, तो हटा दीजिए। ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो सोचे 3 ना बचेगा, माइनस, इसमें तो रूट है नहीं, क्या इसमें 7 में रूट है नहीं, तो 7 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। हम बताए थे 7 का स्क्वायर है, तब क्या करेंगे? 7 × 7 यानी कितना हो जाएगा? 49, 2 बार है तो 2 बार गुना करेंगे ना, हम सिखाते, तो 7 × 7 = 49। सब ध्यान दीजिए, अभी हम बोले स्क्वायर से रूट क्या होता है? कट जाता है, हट जाता है,
स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो कितना बचेगा 3, प्लस 7 का स्क्वायर, तो इसमें तो है नहीं रूट, क्या 7 में रूट है नहीं ना, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। अब देखिए ये तो रूट में है तो इसको गुना नहीं कर देंगे, 3 दूना रूट 6, नहीं ये गड़बड़ा जाएगा, ये सिर्फ जो अंक है उसको गिना लीजिए, तो 7 दूना 14 और रूट 3 है तो रूट 3 लगा दीजिए। अब देखिए 49 में से 3 घटाइए, 49 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा बताइए आप लोग, -46, तो -46 लिख दिए। अब देखिए ना ध्यान दीजिए, अब इस दोनों जोड़ में है तो जोड़ दीजिए, 49 और 3 कितना हो जाएगा 52 प्लस 14 रूट 3 -46। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। चलिए ये हाथ तक आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, आप लोग उतार लेंगे तो और सारा क्वेश्चन को लिखकर अपना से प्रैक्टिस करेंगे। ये आप लोगों को 9th में ही पढ़ना था, लेकिन जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो अभी सीख ले, क्योंकि आगे 10th के मैथ में बहुत ही काम आने वाला है। देखिए एक और लेते हैं, मान लीजिए रूट 13 माइनस, वहां प्लस लिए थे उल्टा करके लेते हैं, प्लस ले लीजिए 5 और यहाँ रूट 13 प्लस 5। देखिए अब क्या करेंगे, अब पहले तो इसको इसी तरह लिख लीजिए, रूट 13 माइनस 5 अब बट्टा रूट 13 प्लस 5। अब क्या करेंगे गुना कर देंगे, गुना करेंगे ना। अब क्या करेंगे बताइए, यहाँ चिन्ह को चेंज करेंगे। देखिए ऊपर है माइनस है नीचे प्लस है, तो नीचे वाला से करेंगे, किसको करेंगे नीचे वाला से। देखिए यहाँ कितना हो जाएगा रूट 13 और यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ क्या करेंगे -5 अब बट्टा रूट 13, ये दोनों सेम होगा। यहाँ तक समझ आ गया होगा। देखिए आगे ये दोनों क्या है सेम है, पहले लिख लीजिए रूट 13 माइनस 5 ब्रैकेट रूट 13 माइनस 5 बट्टा रूट 13 प्लस 5 रूट 13 माइनस 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, यहाँ तक आशा करते हैं समझ आ गया होगा। देखिए अब आगे अब क्या करेंगे, रूट 13 माइनस 5, देखिए ये दोनों सेम है ना, तो रूट 13 माइनस 5 का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब बट्टा ये दोनों देखिए क्या है a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। देखिए तो ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए तो यहाँ a की जगह रूट 13, देखिए जोड़ तो जोड़, b की जगह 5 ब्रैकेट बंद तो बंद, फिर यहाँ स्टार्ट तो स्टार्ट, a की जगह रूट 13। देखिए यहाँ समझ आ रहा है ना। अब देखिए माइनस तो माइनस, b की जगह कितना है 5, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सेम इस पे है, तो a की जगह कितना है रूट 13, तो इसका स्क्वायर और माइनस b की जगह कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। अब देखिए आगे अब इधर करते हैं, जगह नहीं है हमारे पास। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर में है, तो हम पहले वाले में सिखा चुके हैं, इससे पहले सिखा चुके हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में देखिए कितना हो जाएगा, a की जगह रूट 13 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह कितना है बताइए 5 दूसरे का, तो बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस माइनस क्या 2 कहाँ से आया, तो फार्मूला में से आया 2, a की जगह कितना है बताइए रूट 13, तो रूट 13, b की जगह कितना होगा बताइए 5। देखिए माफ कीजिएगा। फिर देखिए ए स्क्वायर यहाँ कितना है रूट 13 का स्क्वायर है, तो हम क्या बताए कि स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो कितना बचेगा सिर्फ 13 ही बचेगा ना, तो 13 माइनस, इसमें तो रूट है नहीं, क्या 5 में रूट है नहीं, 5 का स्क्वायर है, तो 5 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 25। अब ध्यान दीजिए अभी बोले स्क्वायर से क्या होगा, स्क्वायर से क्या होगा बताइए आप लोग, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो कितना बचेगा 13 प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा 5 का 25 माइनस, देखिए इस दोनों में गुना कर देंगे, 13 में अभी नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे क्योंकि 13 जो है रूट में है और ये दोनों अलग अलग है, तो 5 दूना 10 रूट 13 और बट्टा देखिए क्या करेंगे 13 में से 25 घटाइए क्या होगा -12। अब इस दोनों को जोड़िए कितना होगा 38 और माइनस 10 रूट
13 बटा कितना हो जाएगा -12। ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग और सारे क्वेश्चन को खुद से लेकर प्रैक्टिस करेंगे, ये बहुत है। नहीं तो इसको क्या करेंगे, वीडियो को पीछे करके 2 3 4 बार लिखेंगे जब तक समझ में नहीं आया। अगर नहीं आता है समझ में तो आप लोग और क्वेश्चन को बनाकर या किताब से देखकर मुझे कमेंट में बताएंगे, हम और क्वेश्चन को हर के परिमेयकरण करना सिखाएंगे। बहुत ही काम आएगा ये, बहुत ही, ये 9th में ही पढ़ना था, लेकिन जो लोग पढ़े हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, जो नहीं पढ़े हैं वो ध्यान देंगे, और जो पढ़े भी हैं वो भी ध्यान देंगे, और वो भी इसको सीख लिए होंगे सभी। और आगे कोई ऐसा क्वेश्चन है हर के परिमेयकरण करने वाला जो आप लोगों को बनाने में समस्या होता है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, हम उसको यहाँ पे सॉल्व करके आप लोगों को बनाना सिखा देंगे। चलिए देखिए, अब ये यहाँ तक पूरा जितना था हम सिखा दिए। अब हम क्या करेंगे, आगे त्रिकोणमिति को अब स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद जो भी वीडियो आएगा किसका आएगा, त्रिकोणमिति का। लेकिन उससे पहले आप लोगों को हम जितना सिखाए हैं अभी शुरू से लेके अभी लास्ट इस क्लास में जितना हम सिखाए उन सबको क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे। वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं 3 बार नहीं, जितना बार में नहीं समझ में आएगा उतना बार वीडियो। आशा करते हो तो ये तो एक ही बार में समझ में आ गया होगा, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको नहीं समझ में आएगा, वो क्या करेंगे, वीडियो को एक बार नहीं 2 3 बार देख लेंगे। 2 बार में तो आराम से समझ में आएगा, लेकिन जब तक नहीं समझ में आएगा आप लोग देख लेंगे। और कमेंट में मुझे पक्का बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं आया, और कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट में मुझे भेजिएगा, हम उस प्रश्न को सॉल्व करना सिखा देंगे। ठीक, तो अब आगे का वीडियो जो भी आएगा वो क्या आएगा, त्रिकोणमिति का। ये फाइनल था, लेकिन त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले आप लोग से हम आशा करेंगे और उम्मीद करेंगे कि जितना भी इस क्लास में पढ़ा है वो सबको क्या करेंगे, अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि आगे जो हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही मददगार होगा। जितना हम पूरा किताब पढ़ाएंगे उसमें पूरा में जितना पढ़ाएंगे इस क्लास में शुरू से अभी तक बहुत मदद करेगा। तो आप लोग सब उम्मीद करेंगे कि अच्छे से इसको रिवीजन कर लेंगे और याद रखेंगे। चलिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलेंगे, और अपने दोस्तों के पास जो होंगे वो पढ़ते होंगे उसके पास जरूर ये वीडियो को शेयर करेंगे। और आगे हम लोग मिलते हैं त्रिकोणमिति के क्लास में। चलिए धन्यवाद।